हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। ओके। सो आपके पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। अच्छा, आप में से कुछ किसी का एक क्वेश्चन था, क्या मैम ज़रूरी है हर दिन मेरे पर्सन, मेरे पार्टनर मेरे बारे में सोचे? देखो, हो सकता है कि हर दिन आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इट्स डिपेंड, और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ही आपके बारे में वो सोचे। ओके। तभी तो रीडिंग एनालाइज करके आपको देखना है आपके पर्सन की एनर्जी है या फिर नहीं है। ठीक है। एनालाइज आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली अपनी सिचुएशन के अनुसार या जो साइन बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, है ना। देखो, अपनी चीज़ होती है तो हमें समझ में आ जाता है, यही सिक्स सेंस है। टैरो रीडिंग्स अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिक्स सेंस एक्टिव होगा, तभी ये रीडिंग आप देखते हैं और आपको समझ में भी आती है। ओके। सो ये उन लोगों के लिए मैसेज था जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, ये तो आप समझ ही चुके हो। और हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्रश के लिए भी देख सकते हो, और आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं की जाती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और किसी को कोई जजमेंट पास भी नहीं करना चाहिए। जिसका जो कर्म है वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। हो सकता है कि वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से अपने आंखों को बंद करके अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, न्यूट्रल एनर्जी में आ जाइए, ताकि आपके पर्सन के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स हम यहाँ पर पिक कर पाए और मैं आपको बता पाऊँ। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की वर्तमान की एनर्जी, वर्तमान की फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है। ओके, देख लो फर्स्ट कार्ड क्या है। रिन्यूअल, एक्सपेंशन, ये कार्ड पहले भी आया था, जिसे आना होता है वो आ जाता है। विक्टिम, देन वी हैव रिकवरी, वी हैव वैनिटी, जॉय, कॉम्प्लेंसी, मिस्टिक, गॉसिप, ग्रोथ, ओ सोलमेट। ठीक है, ये कार्ड साथ में ही आया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंस्टिंक्ट की एनर्जी। ठीक है, ये रहा। तो इसको मैं यहीं रखती हूँ, अभी आपको नहीं दिखेगा, जब मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी तब मैं कार्ड को सामने ले आऊँगी। ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं, नंबर, साइन वगैरह गाइज मैं वैसे ये सभी के लिए मैं कर रही हूँ, ये कोई स्पेसिफिक राशि के लिए गाइज ये रीडिंग नहीं है। एनर्जी को रीड, मतलब जब मैं रीड करूँगी, सुनना, कनेक्ट कर रही है, सिचुएशन समझ आ रही है, मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। नहीं कर रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग फिर आपकी नहीं होगी। ओके। और टैरोट से मैं क्लैरिफाई करूँगी, राशि नंबर जो मुझे दिखेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिखे। तो जैसे कि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड निकल कर आया है, व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन ना, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है। जो कि ये मुझे डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की, जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं किसी के बारे में और हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। ठीक है। देखो, आपको एक टाइम के लिए ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी जो चीज़ें आपके टूवर्ड्स रही है उसको देखकर मे बी आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक पार्टनर है। लेकिन जब आपके पर्सन
आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, या इस वक्त वो जब आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। आप उनके कौन हो? सोलमेट हो। यानी कि क्योंकि आपने शायद इस व्यक्ति को वो तकलीफ नहीं दी है, वो सपोर्ट मिला है, जो मतलब जनरली जो सोलमेट्स होते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि हर्ट नहीं करते हैं, हर्ट भी करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ब्लॉक करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इंटेंशन जो सामने वाले सोल को लेकर होता है ना, सोलमेट्स का, वो प्योर इंटेंशन होता है। उनके मन में कोई ऐसे चालबाजी नहीं होती है अपने सोलमेट्स के टूवर्ड्स। सोलमेट्स कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। सोलमेट्स का भी आज की डेट में मिलना बहुत रेयरेस्ट है। हर कोई व्यक्ति आपका सोलमेट नहीं है। आजकल हम ज़्यादातर टाइम अपने कार्मिक के साथ काउंटर करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि इतने बर्थ हम ले चुके होते हैं, इतने जन्म हमारे हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हम जो बुरा करते हैं वो, कलयुग बहुत बुरा है। लेकिन कलयुग की अच्छी बात भी ये है कि आपको मौका दिया जाता है अपनी गलतियों को सुधारने का, ठीक है। तो यहाँ पर कलयुग में आपको ये मौका मिला है कि अगर आपके कार्मिक कनेक्शंस भी है तो आप उस पर वर्क कर पाओ, आप उसको सुधार पाओ, आप उसको ठीक कर पाओ, ताकि उसको कैरी फॉरवर्ड ना करो, ठीक है। ये एक बहुत डीप चीज़ें हो जाएगी, इसके ऊपर बात करूँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। और जिनको भी अपने कनेक्शन रिलेशनशिप के बारे में इंसाइट लेना है, वो लोग पर्सनली जो भी अप्रोच करते हैं वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टीम आपको उस समय गाइड करेगी। रीडिंग जो है वो मुझसे ही आपको मिलेगी, लेकिन ऑलवेज मैं अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ गाइस। मेरे पर्सनल भी काम है, मेरी फैमिली है, और रीडिंग्स होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वीडियो बनाना हो, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ऑलवेज मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। इसलिए टीम है, बहुत बड़ी टीम मेरी, कोई 10-15 लोगों की गाइस टीम नहीं है, 2 लोगों की टीम है, 2 लोग काम करते हैं, तो वही आपको गाइड करेंगे। तो आपको जो भी क्वेरीज है वो आपको डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में सोलमेट का कार्ड है, इसको चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे तो यहाँ पे आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि क्लैरिफिकेशन से कई बार चीज़ें जो हमें दिखती है वो हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो जो मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि आप इस व्यक्ति के सोलमेट हो, विद किंग ऑफ कप्स। ये व्यक्ति भी आपके सोलमेट है, आपका इस व्यक्ति के साथ सोलमेट कनेक्शन है। इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस व्यक्ति को ये चीज़ रियलाइज हो रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट आपके माइंड के थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें क्लैरिटी आना, ठीक है। जो धुंधलापन था, अगर आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज थे या आप दोनों के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे, तो एक चीज़ उनको क्लियर हो गई है कि आप उनके सोलमेट हो। अब ये चीज़ कैसे इनको क्लियर हुई है, हो सकता है यूनिवर्स ने की है, या होता ना कि कई बार हम उलझनों में फंसे हुए खुद ही सब चीज़ों को सुलझा लेते हैं, तो मे बी इस तरीके से भी इन्होंने सब चीज़ों को सुलझाया है, या आपकी एक्टिविटी देखी है, आपका प्यार देखा है, जिस तरीके से आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है, उस चीज़ को देखकर इनको डेफिनेटली आप इनके सोलमेट लगते हो, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या आप वृश्चिक या कर्क राशि के हो सकते हो, या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के, ठीक है। रिन्यूअल को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के साथ वो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्या इस बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। क्या वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं या चाहती हैं? क्या नई शुरुआत करना चाहते हैं? यस, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग ये व्यक्ति आपके साथ करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप दिखाई देता है, एज फैक्टर दिखाई देता है, मतलब एज को लेकर इश्यूज हो सकते हैं। अब आप बड़े हो या वो बड़े हैं, वो आप देख लेना, लेकिन एज गैप मुझे दिखता है आप दोनों के बीच में
जो एक साइन है, आपकी रीडिंग है। डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है, जस्टिस भी निकल कर आया है, नंबर 11, 13। तुला राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। देखो राशियाँ या आपकी भी या आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी भी राशि निकल कर आएगी। ओके, नंबर 13 एंड नंबर 11 यानी कि नंबर 2 और 4 या 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे पिक हो रही। वृश्चिक एंड तुला में भी आप वृश्चिक और तुला के साथ डील कर रहे हो। देखो हो सकता है कि ये एसेंडेंट हो, आप लोगों का मून साइन ना हो, चंद्र राशि ना हो, ये एसेंडेंट हो, ठीक है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को रिन्यूअल करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं। क्यों कहा मैंने? डेथ का कार्ड का मतलब तो आप समझ रहे हो, देख जानते ही हो कि डेथ जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपकी जो वर्तमान की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बदलेगी, वो चेंज होगी। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता टूटा है, और जो कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी निकल कर आया, ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ किसी ना किसी तरीके से गलत किया, इनजस्टिस किया, गलत किया, गलत अब किसी भी प्रकार से आपके साथ हो सकता है किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, आपके साथ चीट करना, फेक प्रोमिसेस करना, झूठ बोलना, ऑन एंड ऑफ करना, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में क्या, जस्टिस देना, यानी कि ये अब वो बराबर की चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक आपके साथ नहीं किया। शायद इस व्यक्ति को ये जो रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके सोलमेट पर्सन हो, मतलब सोलमेट हो, तो अब ये चाहते हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, रिबर्थ करे। और जो कि रिन्यूअल का भी कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। रिन्यूअल क्या बताता है? रिन्यूअल भी वही बताता है, जो चीज़ खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, कोई न्यू रिलेशनशिप के स्टार्टिंग को नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि जो पेड़ मर चुके हैं उस पर ही ये जान देना चाहते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप को ये खत्म करके जा चुके हैं या जा चुकी है, उस रिश्ते को ये वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। और स्टार्टिंग हो सकता है कि आपको बहुत कैजुअल, बहुत हल्का लगे, मतलब ऐसे नहीं आते ही आपको बड़े बड़े प्रॉमिस करे, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि कोई छोटी सी शुरुआत, मतलब जीरो से ये व्यक्ति स्टार्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली बातचीत करना, देन धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना, या धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ाना। आज एक दिन बात किया, फिर 2 दिन बात किया, फिर ऐसे मतलब फिर रेगुलर करना। मतलब उनका ये मतलब है कि वो धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, धीरे धीरे वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बेबी स्टेप लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक्सपेंशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एक्सपेंशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ वॉन्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स। देखो थोड़ा सा इस व्यक्ति के अंदर हेजिटेशन भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा संकोच भी कह सकते हो, डर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। डर परिवार का हो सकता है या आसपास के लोगों का हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को भी लेकर ये थोड़ा सोचते हैं। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा इस चीज़ का भी डर है। आप लोगों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा फाइट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो आपके पर्सन इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, या ये जो एक ये प्रॉब्लम ही है ना। अगर एक दूसरे के साथ आप बॉन्ड नहीं बना पा रहे हो, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, चाहे उनके साइड से है, चाहे वो आपके साइड से है, या और लोग, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों की वजह से आ जाती है। मान लो इनको किसी ने कुछ कह दिया या आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि झगड़े आप दोनों के बीच में होते हैं, लेकिन बाकी लोगों की वजह से होते हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को शायद ये डर है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ने से मे बी इनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या वहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, या शायद किसी दोस्त के साथ इनकी दोस्ती टूट सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ये मन में डर आपके पर्सन का है, बट इस डर की वजह से वो आपके साथ नई शुरुआत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए थे, वो बता रहा है कि आपके पर्सन नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोगों के से चीज़ों को छुपा कर करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, देख लेना, ठीक है। विक्टिम को प्लीज क्लैरिफाई करें, विक्टिम की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है, विक्टिम को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके पर्सन आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। मतलब विक्टिम कार्ड ये प्ले करेंगे तभी आपकी दया इनको मिलेगी, ठीक है, तभी आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे। शायद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपके सामने विक्टिम कार्ड खेलेंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की भी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। मे बी आप लोग, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, अलग सिटी कंट्री में रहते हो, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। 2 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगेन जिसके लिए है वो देख लेना। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनके खुद के आदत में, खुद के नेचर में बदलाव आया है। जैसे कि मान लो ये व्यक्ति बहुत रूड थे, बहुत ही ब्लंट थे, तो इनके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब मान लो ये व्यक्ति अपनी गलती करके गलती नहीं देखते थे, कुछ बोलकर इनको कभी रियलाइज ही नहीं होता था अपनी गलतियों का, या क्या आपसे बोल दिया है, जो भी उनके एक्शन रिएक्शन होते थे उस चीज़ को कभी रियलाइज नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर वो परिवर्तन कहीं ना कहीं आया है जिस चीज़ ने इनको अच्छा बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया है, यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अपनी अच्छाई आपके सामने रखना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बन के आपके सामने आना चाहते हैं। वो अपने आप को, जो उनके अंदर बदलाव आया है वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो बात करने का बदलाव हो या आपको ट्रीट करने का हो, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सी चीज़ों को लेकर बदलाव कहीं ना कहीं आया है। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आपके सामने विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे आई डोंट नो, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि आपके सामने ये विक्टिम बनकर दिखाए। एक सेकेंड गाइस, ओह गॉड। देन वी हैव रिकवरी का कार्ड। रिकवरी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मे बी इस व्यक्ति के अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, या इस व्यक्ति के जैसे कुछ ट्रॉमास थे या कुछ वुंड्स थे वो रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के ट्रॉमास, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उसको ये ठीक करना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बोला, आपके पर्सन प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर या फिर ट्रेनर वाली फील्ड में हो सकते हैं। माइट भी आप हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 12 इम्पॉर्टेंट होगा। टॉरस, वृषभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर स्पेशली अर्थ एलिमेंट के आपके पर्सन है तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को रिकवर करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मे बी इन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया। अभी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि कैसे आपका नंबर कहाँ से मिले, मे बी किसी से मांग रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, ओके। आई थिंक कुछ आपकी फ़ोटोज़ या कुछ चैट भी हो सकती है गाइज, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको रिकवर करने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आईटी फील्ड से भी हो सकते हैं। अगर आईटी फील्ड से हैं तो इनको इस चीज़ का ऑब्वियसली नॉलेज होगा और उसको ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वैनिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपसे लोग बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ऐसा है क्या? आपकी चाहे वो अच्छाई हो, चाहे आप जैसे भी इंसान हो, चाहे आपके लुक्स हो या कुछ भी हो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलन की भाव रखते हैं। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को, मैंने आपको पहले ही बोला कि लोगों ने कहीं ना कहीं स्पॉइल किया है, लोगों ने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है। मुझे नहीं पता कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप से जलने वाले लोग बहुत हैं। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर से लोग जलते हैं, ठीक है,
और उनके वो फ्रेंड्स हैं और आपके जैसा इंसान उनको मिला, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं उनको इतनी जेलस फील हुई, उन्होंने सोचा कि आप दोनों का रिलेशन ब्रेक करना है। तो फिर क्या करते हैं लोग, माइंड वॉश करना शुरू करते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आई थिंक कि आपके पर्सन ने अगर आपको इग्नोर किया है तो इनके आसपास के सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं है, और ये चीज़ आपके पर्सन को भी समझ में आ गई है। और ऐसे लोगों को आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। जैसे उन लोगों के लिए आपको इग्नोर कर रहे थे, अभी उन लोगों को इग्नोर करेंगे आपके लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि लोग आप दोनों को एक नहीं देखना चाहते हैं, या लोग कहीं ना कहीं आप दोनों के बॉन्ड से, आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं, बिकॉज आप लोग सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। तो जो भी फैक्टर है, जो भी रीज़न है, मे बी आप बहुत गुड लुकिंग हो, अच्छे आप लोग पेयर लगते हो, अच्छे आप लोग दिखते हो, तो ये व्यक्ति जो है ये चीज़ को समझ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उन लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करते हुए आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। जॉय को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, जॉय को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आते हो, आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हो, अबंडेंस लेकर आते हो, आपके साथ रहने से ये हैप्पी फील करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। आप क्यों करते हैं, ज़रूरी नहीं कोई रीज़न हो, आप किसी किसी सोल के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मिलते हो, बात करते हो, तो उतने में ही आपको बहुत हैप्पी, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उनकी ऊर्जा ऐसी होती है, उनकी ऑरा ऐसी होती है, वो लोग ही ऐसे होते हैं जिसके साथ आप मिलोगे, बात करोगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अपने दुख को, अपनी तकलीफ को भूल जाओगे, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है। तो आपके पर्सन को भी आपके साथ ये चीज़ महसूस होता है जब वो आपसे मिलते हैं, जब भी आप लोग डेट पर जाते हो, जो भी आप लोग साथ में एक्टिविटी करते हो, इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। एंड आपके पर्सन भी इस चीज़ को लेकर एक्चुअली में कन्फ्यूज्ड है कि आपके साथ वो जैसा महसूस करते हैं या करती हैं, वो किसी और के साथ क्यों फील नहीं होता है, क्यों किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों किसी के साथ वो एनर्जी नहीं मिलती है, वो जॉय वाली वो फीलिंग क्यों नहीं आती है। हर किसी के साथ नहीं आएगी ना। आपका इस व्यक्ति के साथ सोलमेट कनेक्शन है, तभी तो डिफरेंट कनेक्शन है। कॉम्प्लेंसी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, जब से आपने, अब में भी हो सकता है कि देखो हर केस में आपके पर्सन ही आपसे दूर गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, मे बी कुछ केसेस में आपने अपने पर्सन से दूरी बनाई है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत डिसहार्टेड हुए हो इस रिलेशनशिप में, कन्फ्यूजन रही है आगे क्या होगा नहीं होगा, इस वजह से मे बी आपको क्लैरिटी मिली, आपने डिस्टेंस बना लिया इस व्यक्ति से, आपने दूरी बना ली, या आपने इस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया। आप, हो सकता है कि आपने वॉक अवे करा है, या जो भी है, अगर उन्होंने भी किया है आपसे वॉक अवे, आपके पर्सन अभी भी वो कमी महसूस करते हैं, उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी लाइफ में वो जान नहीं है, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मुरझा गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अकेलापन सा फील होना, ऐसा महसूस होना, जैसे वो दुख मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, मान लो ऐसा दुख महसूस होना जैसे कि अब उस व्यक्ति से आप कभी नहीं मिलोगे, कुछ शब्द अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन आप समझ जाओ, मतलब ऐसा दुख इस व्यक्ति को महसूस होता है जैसे इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। बादल छाए हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, तो ऐसा आपके पर्सन महसूस करते हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, उत्साह नहीं है जीवन में, आंसू भी मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति रोते हुए भी दिख रहे हैं, या रोती हुई भी ये व्यक्ति दिख रही हैं। तो आपके बिना इस व्यक्ति की लाइफ इनकम्प्लीट इनको महसूस होती है। मिस्टिक्सिज्म को प्लीज क्लैरिफाई। और आप इस व्यक्ति को इस वक्त मिस्टिक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। मिस्टिक्सिज्म यानी कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री भी लगा रखी है इस व्यक्ति से, दूरी बना रखी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके पर्सन आपको लेकर जगल करे, अब जिस चीज़ को लेकर आपको क्लू नहीं होगा आप जगल ही करोगे ना, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि के, या कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। गॉसिप को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। गॉसिप,
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हर एक इंसान को ही ऐसा लगता है कि उसके बारे में कोई बात ना करे। अब क्या होता है ना कि जब एक टूटा हुआ रिश्ता और जब जग जाहिर हो जाए, आपके लोगों को सबको पता चल जाए कि अब आपका इस व्यक्ति के साथ डाइवोर्स हो गया है, आप लोग सेपरेशन में चले गए हो, इतने टाइम से आप लोग अलग रह रहे हो, ये है वो है, ब्रेकअप हो गया, वो हो गया, फिर ना लोगों को लगता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं अब लोग दुनिया क्या कहेंगे, और कई बार इस वजह से लोग एक नहीं हो पाते हैं, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं पाते हैं कि लोग दुनिया समाज क्या कहेंगे। गॉसिप बात बनेगी, बात होगी, आप दोनों को लेकर चर्चाएं होगी। मे बी ये व्यक्ति बहुत प्राइवेट किस्म के भी पर्सन हो सकते हैं। प्राइवेट किस्म के होने का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत कम चीज़ें लोगों को दिखाना, या वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बारे में कोई बात करे। ये एक संकोच है इस व्यक्ति के मन में कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर देखो, आपके पर्सन का अगर दुनिया मैटर करती है, दुनिया की बात मैटर करती है, तो ये आपके ही पार्टनर है जो कि एक्शन लेने से सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। अगर लोग बात करेंगे तो उनको क्या जवाब देना है, या क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है। जब टूटे हुए रिश्ते को जोड़ोगे तो देखो, बात तो होगी कि अब क्यों उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाया। अगर मान लो पास्ट में इन्होंने आपके बारे में कुछ बुराई कर दी है, कुछ गलत सलत बोल दिया है, फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे तो दुनिया तो कहेगी ना। तो इस चीज़ को सोचकर भी आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, कदम लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं मैं कि उन लोगों को क्या जवाब दूंगा या उन लोगों को क्या कहूंगी। ठीक है, ग्रोथ को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ग्रोथ, 2 कार्ड्स यहाँ पे निकल कर आए हैं, द मून। मुझे लगता है इस व्यक्ति के लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद कुछ भी बढ़ा नहीं है, कुछ ग्रोथ इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं आया है। एंड इनको लगता है कि आपके आने से, आपसे कनेक्शन में आने से इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि इनकी लाइफ ना जैसी थी वैसी ही रह गई है। जो ग्रोथ आपके सामने हुआ था उतना ही है, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा कुछ। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। अब इन्होंने किया है या नहीं किया है, वो देखो, कई बार होता है कि हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होता है। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हो, आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आते हो, आप उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आते हो सकता है कि आपके आने के बाद इनके जीवन में काफ़ी ग्रोथ आई है। और यस, इनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने गलत किया है, इस वजह से उनके जीवन में यस ग्रोथ नहीं आया है, या उनके जीवन में वो कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, या बहुत ज़्यादा उनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ऑब्स्टिकल्स को कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है उनके मन में। आप ये चीज़ ये भी कह सकते हो कि इनका खुद का सोचना है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोगों के आने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ लोगों के आने से आपकी लाइफ बहुत बुरी भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपके जाने के बाद या आपके साथ गलत करने के बाद इनकी लाइफ में इस चीज़ का असर हुआ है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं जीवन में, वो ग्रो नहीं कर पाए हैं अपने जीवन में। इंस्टिंक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इंस्टिंक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, आपके पर्सन अपने इंट्यूशन, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि यूनिवर्स इनको हेल्प कर रहा है। इस व्यक्ति को इंसाइट डेफिनेटली मिल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। इस व्यक्ति के साथ आपका सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली है, चाहे ट्विन पार्टनर हो आप लोग, सोलमेट तो हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगेन, जितने लोग देख रहे हैं सब लोगों का होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। ठीक है, आप में से कुछ स्पेशल लोग होंगे जिनके ये रिलेशनशिप आपको मिला है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की साइड से ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ये अवेकन हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं इस रिलेशनशिप, इस जर्नी के बारे में। अब कैसे इनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये तो यूनिवर्स का काम है कि कैसे सामने वाले को
जगाना है, कैसे सामने वाले के मन में ये बात डालनी है, वो यूनिवर्स भली भांति कर रही है अपना काम। आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में भी दिख रहे हैं, तकलीफ में आपके पर्सन दिख रहे हैं, या आपसे बात करना चाहते। कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, क्लेम करो कम्युनिकेशन और दिल से लिखना, ठीक है। यस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। किसी पास्ट पर्सन, किसी पास्ट व्यक्ति से आपकी बातचीत होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मे बी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। बात होगी आपके पर्सन से, और देख लेते हैं कब तक बात होगी। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, ओके। चलो इस वाले डेक का यूज़ करेंगे आज। 3 ही कार्ड लूँगी और 3 कार्ड में एक एक चूज़ कर लेना कि कब आपको एक्शन मिलेगा, कब बात होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन से कब बात हो जाएगी। जो भी लोग पाइल 1 चूज़ कर रहे हैं, उनके पार्टनर की उनसे कब बात होगी, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पाइल 1, पाइल 2, जो भी चूज़ करेंगे अपना आंखें बंद करें। वीडियो को लगे तो पॉज कर देना 1 सेकेंड। हाँ, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ना वो कर लेती हूँ, साइड कर लेती हूँ, ताकि आपको चूज़ करने में आसानी रहे। वेट, चलो पाइल 1 के लिए मैंने कार्ड ले लिया था। फॉर पाइल 2, उनके पर्सन से उनकी बात कब होगी। जो भी पाइल 2 चुनेंगे, उनके पार्टनर की उनसे बात कब होगी, प्लीज़ एंजल्स गाइड। फॉर पाइल 3, पाइल 3 के लिए भी गाइड करें कब होगी उनकी बात। थैंक यू एंजल्स। ओके, आंखें बंद करो, वीडियो पॉज करो और मन से सोचो और एक कार्ड चुनो, 1, 2 और 3, ठीक है। जो भी अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर सकते हो। फॉर पाइल 1, लेट्स सी आपकी कब बात होगी आपके पर्सन से। मार्च से लेके जून का महीना दिख रहा है जब आपकी इस व्यक्ति से बात होगी, ठीक है। फॉर पाइल 1, लेट्स सी पाइल 2। ओ, दिसंबर एंड जनवरी, ये तो सही है। दिसंबर और जनवरी में आपकी इस व्यक्ति से बात होगी। 13 एंड 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, पाइल 3 जिन्होंने भी चूज किया था उनके लिए समय आया है जून से लेकर सितंबर के बीच में, ठीक है। आपकी बात होगी 21 जून से 22 सितंबर के बीच में। इस व्यक्ति से आपकी बात होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।